अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी बरकत और रहमत नाज़िल फरमाए। तो आज के ब्रेकफास्ट में बनने जा रहा था रोटी और साथ ही कचनार। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाश्ता तैयार हुई जा रहा है वो है बाबा का। तो और यहाँ पे इसके बाद था मेरे छोटा सा कहा था कि पराठा बना दो, और यहाँ पे भाई अपने लिए बना रहा था वो नमक मिर्च वाला ऑमलेट। और आज जो था मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिहाज से हमने सोचा आज ज़रा खाने में कुछ मज़े का बना लेते हैं। वरना तो माशाल्लाह रोज़ ही मज़े का ही बनाते हैं, बस कभी कभी जब दिल करता है। तो फिर उसके लिहाज से, मौसम के लिहाज से सोचा, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो आज कुछ मज़े का बनाते हैं। अभी आपको पता लगेगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो थी स्ट्रॉबेरीज़, मेरा दिल कर रहा था खाने को, तो बाबा वो ले आए थे और मुझे पीना था ऑरेंज जूस, तो वो भी बाबा साथ ही ले आए थे। तो मैंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी डाइटिंग पे जाना है, जो हम बिल्कुल भी नहीं भी जा रहे। बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं, तो बस तक हर रोज़ हम कहते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे, लेकिन कर ही नहीं पाते। हर घर में यही हाल होता है। क्या करें, खाना दे के एकदम फिर भूख लग जाती है। मुझे तो 2-2 घंटे बाद भूख लग जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोल करूँगी इंशाल्लाह कि हो जाए। तो ये थी स्ट्रॉबेरीज़, मैंने अपने लिए मंगवाई थी कि अगर मुझे भूख लगे तो मैं फ्रूट्स खा लूँगी। तो यहाँ पे जो थे माल्टे थे, ऑरेंजेस थे, जो मैंने अपने लिए मंगवाए थे कि मैं इनका जूस पीऊँगी। तो यहाँ पे जब ऑरेंजेस आ गए हैं तो अब मैं इनको जल्दी से निकाल के इनको रख लूँगी, और फिर इसके बाद बाकी मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या काम करेंगे। तो जो थे ऑरेंजेस, ये सारा तो ये सिर्फ जो था ना, ये पौधों से ही भरा हुआ था, वरना तो अंदर ऑरेंजेस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज़ को निकाल के बिल्कुल सेट करके रख लिया था। और ये जो मेरी बहन थी खुश हो रही थी कि कितने छोटे छोटे से हैं, ये हम लड़कियों की खुशियाँ ही क्या हैं, छोटा सा टमाटर भी नज़र आ जाए तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बन रहा था आज पुलाव साथ पालक। तो जो चिकन वो मैंने धो के रख लिया था, और ये पालक थी, इसको अभी धोना है, अब ये धोई नहीं थी। और जो पालक है उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मटन का गोश्त, और पुलाव के लिए मैं यूज़ करूँगी चिकन का, क्योंकि जो बहन है वो मटन नहीं खाती, इसलिए पुलाव जो है वो हमेशा चिकन में बनता है उसकी वजह से। वरना जो बाबा हैं वो पुलाव भी मटन में पसंद करते हैं, लेकिन फिर उसकी खातिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर हम खाएँगे मटन उसमें खा लेंगे तो वो पुलाव में चिकन खा लेगी। सो यहाँ पर जो था पुलाव साथ साथ रेडी हो रहा था, जिसकी डिटेल वीडियो है वो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आपने यखनी का जो जितना भी मटेरियल है, आपने पहले उसको डाल के 15 से 20 मिनट अच्छी तरह पका लेना है। और चिकन को आपने हमेशा 10 to 12 मिनट्स के लिए इसको यखनी में कुक करना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जो है वो कुक हो जाता है। अगर आप ज़्यादा कुक कर लेंगे तो इसका यही होगा कि जब आप पुलाव में डालेंगे तो वो पूरी जो चिकन है वो बोन से रिमूव हो जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। तो बस यहाँ पे था जो पालक गोश्त के लिए था, वो जो गोश्त उसको अब मैं लगाऊंगी प्रेशर, और फिर उसके बाद जो था उसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और मैंने इसमें सिंपल से वही जो मैं हमेशा खानों में डालती हूँ वो डाले हैं इंग्रेडिएंट्स, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे जो पालक है वो आपने उसको अच्छी तरह 3 से 4 पानी धोना है, ताकि जो अच्छी तरह सारी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। तो ये यहाँ पे जो बाबा एक होती है पालक, और पापा इसको कहते हैं लाहौरी पालक इसको कहते हैं, यानी देसी पालक जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जो थी पालक साथ साथ हो गई थी वॉश, तो अब मैं इसको डालूँगी अपनी देचकी में, और मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी बॉयल। और फिर इसके बाद जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो बस अब मैं इसमें डालती जाऊँगी पालक। और मैं आपको बता दूँ गोश्त में मैंने जो था वो 3 प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, वही जो हम आम रूटीन में डालते हैं, नमक मिर्च और हल्दी, ये डाल के मैंने 2 गिलास पानी डाला था। और उसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए लगा दूँगी प्रेशर, और उसके बाद मैं इसको जो है प्रेशर वो खोल लूँगी। तो जो पालक है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से धोनी है, ताकि बिल्कुल भी उसमें मिट्टी ना रहे, क्योंकि अगर आप खाते हुए आपके मुंह में मिट्टी आएगी तो फिर पूरा आपकी मेहनत ही ज़ाया चल जाती है। जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी और कर लें तो क्या हो जाएगा, बस यही बात है। तो यहाँ पे पालक साथ साथ हो रही थी बॉयल, और जो गोश्त था वो माशाल्लाह से प्रेशर लग गया था और बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया था कुक। तो बस अब इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो ऑरेंजेस है ये मैंने पापा के लिए धो लिए थे, कि अब उनको मैं खाने के लिए थोड़ा सा देती हूँ। तो क्योंकि खाने में हो गया था टाइम काफ़ी लेट, हमने 5 बजे जाके जो था लंच किया था। तो बस इसके साथ साथ ही यहाँ पे मैं लहसुन अदरक जो था और हरी मिर्च का पेस्ट था वो मैं कर रही थी, चॉप कर रही थी उसके लिए, पुलाव के लिए। तो बस इसके बाद जो है प्याज को आपने फ्राई कर लेना अच्छी तरह। फिर उसमें आपने जितने भी साबुत गरम मसाले हैं आपने वो ऐड कर देने हैं, और अपने चिकन को ऐड कर देने हैं। और ये जो यहाँ पे यखनी थी जो मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी, मैं इसको दोबारा गर्म कर रही हूँ अपने राइस के लिए।
तो बस जब आपका चिकन हो जाएगा अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन, तो फिर आप इसमें डालेंगे अपनी पालक। जो पालक थी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली थी। जितनी पालक आपकी ब्लेंड अच्छी करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो सॉफ्ट और मज़े की बनेगी, और खाना आपका उतना ही मज़े का बनेगा। बस दिल से बना लीजिएगा और कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर जो था वो चिकन साथ साथ हो रहा था, और यहाँ पर जो है साथ साथ ही पालक भी अब मैं इसको करूँगी फ्राई, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस जो पालक है उसको मैं पहले, हम पालक जो था वो गोश्त में ही फ्राई करते थे, उसके बाद से अब मैं इसको सेपरेट ही फ्राई कर लेती हूँ, तो अच्छी तरीके से हो जाती है फ्राई। तो अब यहाँ पे जो था वो चिकन हो गया था अच्छी तरह से ब्राउन, तो मैंने उसके बाद उसमें कर दिया था चिकन स्टॉक ऐड, और साथ ही चावल ऐड किए। और आपने इसको अपने तरीके से, जब आपने देखना है आपको लगे कि चावल अच्छी तरह से हो गए, सॉफ्ट हो गए यानी गल गए हैं, तो फिर आपने उसके अंदर डाल देने हैं। कुछ भी नहीं डालना नहीं है, सॉरी, आपने उसमें ज़र्दा रंग डालना है और उसको फिर तवे पर रख के दम दे देना। तो यहाँ पे था जो पालक थी वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी। और ये देखिए इतनी माशाल्लाह प्यारी प्यारी खूबसूरत मिर्चें हैं जो मैंने पुलाव के लिए रखी हैं, और ये मैं डालूँगी पुलाव की सर्विंग में ऊपर, यानी डेकोरेशन के तौर पे डालूँगी। तो बस यहाँ पे जब आपका पुलाव हो जाएगा रेडी, यानी अब मैं इसको दम देने लगी हूँ, तो अब मैं इसमें डालूँगी फिर जर्दे का रंग, और साथ डाल दूँगी हरी मिर्चें। तो फिर जो आपका पुलाव है वो बिल्कुल ही मज़े का और बहुत मज़े का बनता है। बस आपने इसको अगर हमारे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। मोस्टली पीपल इसी तरीके से बनाते हैं। तो बस यहाँ पे अब इसको मैं दे दिया था दम, और यहाँ पे जो पालक थी वो भी अच्छी तरीके से हो गई थी फ्राई। अब मैं इसको डाल दिया है अपने गोश्त में, और देखें आप के पालक में मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने थोड़ा सा जो है ऑयल ज़्यादा डालना है, फिर ही आपकी पालक जो है वो मज़े की बनेगी। क्योंकि पालक में जितना ऑयल ज़्यादा होगा उतना ही आपकी जो पालक होगी वो मज़े की बनेगी और जायकेदार बनेगी। तो यहाँ पे जो था दम लग गया था, मैंने 15 से 20 मिनट इसको दम दिया था। तो अब जो था दम लग गया था, और जो चावल थे बहुत ही खिले खिले और बहुत ही मज़े के बने थे, और हम सब ने खाना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इसके बाद जो था मैंने बड़े आराम से, बड़ी खुशी होगी कि हाय मैंने तो बर्तन धो लिया, मेरे काम फ्री हो गए, ये तो वो। इतने ही लोग चला के, इनको इतनी इतनी भूख लगती है, तो रात को फिर इन्होंने फरमाइश कर दी थी कि अब हमने सैंडविच खाने। तो अब यहाँ पे बन रहे थे इनके लिए सैंडविचेस, तो जो मैंने शामी पहले ही तैयार करके रखी हुई थी, तो यहाँ पे बन रही हैं शामी, साथ साथ ब्रेड और साथ साथ अंडे। अभी इसका भी मैंने सारी डिटेल वीडियो जो है वो पहले व्लॉग में डाल दी हुई है। तो मैं जितने भी ब्रेड के स्लाइस के एजेस हैं वो सारे रिमूव कर लूँगी, और उसको वेस्ट नहीं करना आपने बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो है वो फ्राइज़ रेडी हो रही हैं, और जो सैंडविचेस थे वो बिल्कुल ही रेडी हो गए ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे अब मैं दिखाती हूँ कि इनको क्या, अपने बस एक एक शामी लगानी है, फिर उस पर मायो लगानी है, फिर केचप लगानी है, फिर जो अंडा है वो मैंने विदाउट योक लगाया है इसके ऊपर, और साथ टमाटोज़ ऐड किए हैं, और डेट्स इट, जो आपका सैंडविचेस है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये जो सैंडविच है मैं सबसे पहले बाबा को और भाई को दूंगी। तो ये जितने भी मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेकफास्ट होता है और जो रात का खाना हो, यानी रात का खाना कह रही हूँ सॉरी, जितना भी ब्रेकफास्ट होता है या जब भी सैंडविचेस वगैरह बनाने होते हैं तो वो हम देसी घी में ही बनाते हैं। तो अब जो मेरा देसी घी भी है वो भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इसके लिए एक नया जार लेके आई थी कि अब मैं उसमें बना के डालूंगी, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब जो सैंडविचेस के बाद इनका दिल कर रहा था स्ट्रॉबेरी शेक का, तो ये मैंने स्ट्रॉबेरीज जो थी मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, तो ये मैंने वो वाली स्ट्रॉबेरीज ऐड की हैं, फ्रेश नहीं ऐड की, ये फ्रीज़ वाली थी। तो इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी के डाले हैं, और मैंने इसमें बिल्कुल भी जो वो बर्फ़ है वो बिल्कुल भी आइस ऐड नहीं की, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरीज थी वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ थी, तो काफ़ी ठंडी होती हैं। तो इसी के साथ साथ करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे व्लॉग को, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।